गुजरात में भारतीय जनता पार्टी ने लगातार 7वीं बार सरकार बनाने के साथ साथ जीत का भी एक नया कीर्तिमान बना दिया है। निरंतर 7वीं बार सत्ता में आना कोई हंसी मजाक नहीं है। इससे पहले ऐसा पश्चिम बंगाल में वामपंथी दलों ने किया था, किंतु सत्ता पाने के लिए वामपंथी दलों पर जितना हिंसा, बूथ लूट जैसे आरोप लगते थे, वैसे आरोप भारतीय जनता पार्टी पर कभी नहीं लगे। और समय में भी अंतर है। 1977 में जमाना था और अब है 2022। पहले मत पर्चियों में डाले जाते थे, इसलिए घपलेबाजी करने में आसानी होती थी। साथियों, गुजरात में सत्ता विरोधी लहर थी। चुनाव से ठीक पहले मोरबी का पुल हादसा सरकार के लिए एक बड़ा झटका बनकर के आया था। बेरोजगारी और महंगाई पूरे देश में बड़ा मुद्दा था। भाजपा सरकार के विरुद्ध पटेल तो आरक्षण आंदोलन तक कर चुके थे। आम आदमी पार्टी प्रयास कर रही थी कि वह भारतीय जनता पार्टी का विकल्प बन के उभरे। कांग्रेस की हर सीटें चुनाव में बढ़ती जा रही थी। फिर अचानक ऐसा क्या हुआ कि भाजपा ने वहां जीत के सारे रिकॉर्ड तोड़ डाले। प्रधानमंत्री मोदी ने खूब सारी रैलियां की। गृह मंत्री अमित शाह गुजरात में ही डेरा डाले हुए थे। केंद्रीय व राज्य की एजेंसियों ने विपक्षी दलों का पैसा और शराब गुजरात में घुसने ही नहीं दिया। इन सब की चर्चा हर कोई कर रहा है, किंतु पर्दे के पीछे भी कई तरह की कूटनीति भाजपा ने अपनाया और मुख्य रूप से उसी का परिणाम है इतनी बड़ी जीत। इसमें संदेह नहीं है कि गुजरात में भारतीय जनता पार्टी शुरू से ही हिंदुत्व के दम पर सत्ता हासिल करती आई है। इस बार हिंदू मतदाताओं का ध्रुवीकरण करने के लिए भारतीय जनता पार्टी ने हर संभव उपाय किया। यहां तक कि वर्ष 2002 के दंगों की यादें कुरेदने में भी पीछे नहीं हटी। जिन दंगों के लिए विपक्षी दल आज तक भारतीय जनता पार्टी को दोषी ठहराते आए हैं, किंतु भाजपा ने अपने अस्त्र शस्त्रों का उपयोग अत्यंत चतुराई से किया। जैसे गुजरात में पहले चरण के मतदान से ठीक 6 दिन पहले 25 नवंबर को गृह मंत्री अमित शाह ने एक चुनावी रैली में याद दिलाया कि 2002 में एक बार नरेंद्र मोदी के समय में दंगे कराने की कोशिश की गई, तो ऐसा सबक सिखाया कि 2002 के बाद 2022 आ गया, अब कोई गर्दन नहीं उठाता। दंगे करने वाले गुजरात से बाहर चले गए। दूसरा, दंगों के समय मुस्लिम महिला बिल्किस बानो से दुष्कर्म के 11 दोषियों को चुनाव से पहले राज्य सरकार ने जेल से रिहा करवा दिया। ये सभी हिंदू थे, तो स्वाभाविक तौर पर इस फैसले ने हिंदू मुस्लिम वोटों को ध्रुवीकरण करने में अहम भूमिका निभाई। इतना ही नहीं, इन दोषियों को रिहा करने वाली समिति के एक सदस्य को भाजपा ने उसी गोधरा के चुनावी मैदान में उतारा जो गोधरा दंगों की पहचान बन गया था। सीके राहुल जी पहले कांग्रेसी थे, किंतु अब भाजपाई हैं और गोधरा से उन्हीं को टिकट दिया गया था। 2.5 लाख वोटों वाले गोधरा में 65,000 मुस्लिम वोट है। ध्रुवीकरण के कारण राहुल जी को एक तरफा वोट मिले और उन्होंने रिकॉर्ड जीत हासिल की। गोधरा पंचमहल जिले में पड़ता है और दोषियों को रिहा करने एवं राहुल जी को टिकट देने के कारण यहाँ की सभी 5 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी जीत गई। इतना ही नहीं, भाजपा ने 97 मुस्लिमों की जान लेने वाले नरोदा पाटिया दंगों के 32 दोषियों में से एक मनोज कुकरानी की बेटी पायल कुकरानी को भी मैदान में उतारा। दंगों के दोषी की बेटी को उम्मीदवार बनाने पर ध्रुवीकरण एवं सिंधी वोटों के दम पर पायल 83,000 वोटों के अंतराल से जीत गई। ये कुछ ऐसे कदम थे जिनका कहीं कोई जिक्र नहीं किया गया, किंतु इन्होंने पूरे गुजरात में ध्रुवीकरण में बड़ी भूमिका निभाई। अत्यंत लोकप्रिय कई विधायक भी भाजपा के ही हैं जो लगातार 5 बार, 6 बार, 7 बार से चुनाव जीतते आ रहे हैं। उनकी जीत पर तो किसी को संदेह था ही नहीं। बाकी भाजपा ने इस चुनाव को गुजरात अस्मिता का सवाल बना दिया था और इसलिए भारतीय जनता पार्टी गुजरात में रिकॉर्ड जीत से परचम लहरा रही है।